बीए द्वितीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आप ऊधव शतक का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम ऊधव शतक के कवि, उनका कृतित्व, व्यक्तित्व और उनकी महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध रचना ऊधव शतक की परंपरा भ्रमर गीत में क्या रही है, यह समझेंगे कि भ्रमर गीत आखिर क्या होता है। खासकर भक्ति काल में, भक्ति परंपरा में भ्रमर गीत का क्या महत्व है और भ्रमर गीत की परंपरा क्या रही है। भ्रमर गीत भक्ति काल का महत्वपूर्ण एक ऐसा कृतित्व रहा है जिसमें रत्नाकर दास के अलावा पूर्व के बहुत सारे कवियों ने भ्रमर गीत लिखने का प्रयास किया है। इसके पीछे इस गीत की महत्ता प्रतिपादित होती है। हम परंपरा पर आए, इससे पहले हम जानना चाहेंगे कि यह किस भाषा में लिखा गया है। वो भाषा थी ब्रज भाषा। अब तक जितने भ्रमर गीत लिखे गए, उसके रचयिता ब्रज भाषा के प्रकांड विद्वान कहलाते हैं। ब्रज भाषा की काव्यधारा में सूरदास के अलावा दूसरे बड़े कवि का नाम आता है नंददास। नंददास बहुत प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने कृष्ण भक्ति और कृष्ण लीला के संबंध में कई ग्रंथों की रचना की। काव्य की दृष्टि से आपने रास, पंचाध्यायी और भंवर गीत जैसे सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ की रचना की। नंददास के काव्य में भाषा और पद लालित्य दोनों की भरमार है और इसी कारण से आपका महत्व रहा है। आपके लिए एक प्रसिद्ध कहावत कही गई है, आप गौर करेंगे। कहा गया है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यानी शब्द चयन की दृष्टि से नंददास निसंदेह जड़िया थे। यानी शब्दों की पकड़ थी, उनका भाषा पर असाधारण अधिकार था। भावों के अनुकूल शब्द रचने में वे बेजोड़ थे। उनके शब्दों में व्यंजना शक्ति पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रही है। नंददास के बाद रस सिद्ध कवि रसखान का नाम आता है, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं। आपके काव्य में विशुद्ध ब्रजभाषा के प्रयोग की दृष्टि से आप काव्य क्षेत्र के पहले कवि कहलाते हैं। आपकी भाषा में प्रामाणिकता, परिनिष्ठता सभी स्वीकार करते हैं। रसखान के बाद रीतिकाल में बड़े नाम आते हैं मतीराम।
भाषा सौष्ठव की दृष्टि से रीतिकाल के कवियों में मूर्धन्य स्थान रखते हैं। उनकी पहचान थी कि मतीराम में भाव कृत्रिमता बिल्कुल नहीं थी। मतीराम के बाद दूसरे बड़े ब्रज भाषा का प्रयोग करने वाले कवि कहलाते हैं घनानंद। रीतिकाल में घनानंद का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ। रीतिकालीन कवियों का परिचय भी इस संदर्भ में आप प्राप्त कर सकेंगे। घनानंद एक महत्वपूर्ण कवि है जिनका ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार था। उनकी भाषा में सरलता, प्रौढ़ता, विशुद्धता एवं सशक्तता के अलावा पाठकों को विमुग्ध करने की अनुपम सम्मोहन शक्ति रही है। जब वो काव्य की पंक्तियां लिखते हैं तो चित्र खड़ा कर देते हैं, लाक्षणिकता का मूर्तिमान कर देते हैं। प्रयोगों में वैचित्र्यता का अद्भुत परख है और प्रेम के बारे में, प्रेम की गूढ़ अंतर्दशाओं का उद्घाटन करने में अचूक शक्ति हासिल थी। काव्य के द्वारा मानवीकरण और प्रतीक विद्वान रच डालते। घनानंद के बाद ब्रज भाषा में काव्य लिखने वाले रीतिकालीन कवियों में पद्माकर का नाम सम्मान से लिया जाता है। आप भक्ति एवं श्रृंगार की सरस सरिता प्रवाहित करते हुए गंगा लहरी तथा जगत विनोद नामक समुद्र काव्यों का प्रणयन करते हैं। रीतिकालीन कवियों में पद्माकर ही ऐसे अंतिम कवि है जिन्होंने ब्रज भाषा के अंतर्गत हाव भावों की रमणीय योजना करके बड़े ही सजीव एवं मार्मिक चित्र अंकित किए। रीतिकाल के बाद ब्रज भाषा में काव्य नहीं लिखा जाता है। यूँ कह सकते हैं कि ब्रज भाषा का ह्रास होने लगता है। हाँ, कह सकते हैं कि आधुनिक कवियों में भारतेंदुकालीन सभी कवि गद्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, लेकिन पद्य रचना में ब्रज भाषा का उपयोग कर रहे थे। इस तरह से गद्य के लिए खड़ी बोली और पद्य के लिए ब्रज भाषा का उपयोग करने से ब्रज भाषा में न तो निकार आ रहा था, न माधुर्य था, न उतनी सरलता थी जितनी कि रीतिकालीन कवियों में दिखाई देती है। इस तरह से आप ये मानकर चले कि रीतिकालीन कवियों के द्वारा ब्रज भाषा का अंतिम रूप से, महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग किया गया। इसके बाद ब्रज भाषा निर्जीव होने लगती है, निष्प्रभ रह जाती है। रत्नाकर दास इस अर्थ में ब्रज भाषा में कुछ ग्रंथ लिखते हैं। हिंडोला, समालोचनादर्श, हरिश्चंद्र, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक, गंगा अवतरण और उद्धव शतक आदि। इस तरह से वे निर्जीव व निष्प्रभ हो रही भाषा में नवजीवन का संचार करते हैं। उनके काव्य में मुहावरे, लोकोक्तियों से
उसे पुनः सुसज्जित करते हैं। आपके काव्य में संगीतात्मकता का समावेश होता है और जन रुचि के अनुकूल ढालने का प्रयत्न करते हैं। इस दिशा में रत्नाकर ने सबसे अधिक सराहनीय कार्य किया कि अभी तक ब्रज भाषा में एक रूपता का अभाव था। उनके शब्दों के उच्चारण एवं लेखन में पर्याप्त अंतर विद्यमान था। रत्नाकर ने ब्रजभाषा में साहित्योचित एकता लाने के लिए उसके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि सभी शब्दों के बहुप्रचलित रूपों में एक रूपता स्थापित की। इस तरह से जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा की काव्यमाला के अंतिम कविमणि होकर भी सुमेरु की भांति देदीप्यमान हो रहे हैं। अब हम देखते हैं भ्रमर गीत की परंपरा में ऊधव शतक का क्या स्थान है। भ्रमर गीत आखिर होता क्या है? जब हम ऊधव शतक का अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें बीज शब्द आता है भ्रमर, और भ्रमर का यहाँ क्या स्थान है ये जानना जरूरी है। इसलिए भ्रमर गीत परंपरा में भ्रमर गीत होता क्या है तो समझिए कि ये काव्य लिखने की प्रतीक शैली है, खास करके उपालंब काव्य। उपालंब के अंतर्गत नायक की निष्ठुरता, प्रवंचकता एवं लंपटता उजागर की जाती है। इसमें नायिका की मूक व्यथा, विरह वेदना एवं मौन पीड़ा का चित्रण किया गया है और बताया गया है कि नायक निष्ठुर होता है, जिससे विरह में व्याकुल नायिका उपालंबों को अंकित करती है, शब्दों में व्यंजित करती है। प्राय साहित्य में भ्रमर को रसडोलुप एवं प्रेम प्रवंचक, रसिक का प्रतीक माना गया है। भ्रमर स्वभावतः स्थिर नहीं रहता, एक डाल पर बैठकर नहीं रहता, एक स्थान पर नहीं ठहरता, वह किसी एक पुष्प के रस का पान नहीं करता, बल्कि अलग अलग पुष्पों पर जाकर के रस पान किया करता है और अन्य पुष्पों पर मंडराता रहता है। वो इस तरह से आनंद का अनुभव करता है। इसी तरह से विद्वानों ने पुष्पों के समान सुकोमल सुकुमार युवतियों का परित्याग करके किसी पुरुष के द्वारा अन्य स्त्रियों की तरफ चले जाने वाले व्यक्ति को भ्रमर की संज्ञा दी है। इस तरह से भ्रमर गीत की काव्य में संज्ञा दी जा रही है। भ्रमर गीत लेखन की परंपरा बहुत प्राचीन है। यहाँ तक कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को भूलना, वहां पर उनकी पहली रानी हंसपदिका ने भ्रमर को संबोधित करके राजा पर उपालंब किया है, जब भरत शकुंतला के प्रेम में डूब जाते हैं। लेकिन बाद में चल करके
भ्रमर गीत की परंपरा का विकास का मूल आधार श्रीमद् भागवत पुराण बताई गई है, क्योंकि इसमें दसम स्कंद के 46वें तथा 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है, जहाँ कृष्ण गोपियों के साथ विविध लीलाएं करते और बाद में उन्हें छोड़ करके मथुरा चले जाते। इसके बाद गोपियां उनके विरह में रात दिन व्यथित रहती है और इसके बाद श्री कृष्ण के आग्रह पर उद्धव गोकुल जाते हैं और वहां जाने पर ब्रज गोपिकाओं के साथ उनका वार्तालाप होता है। उसी वार्तालाप के मध्य कहीं से एक भ्रमर उड़कर वहां आ जाता है और इस प्रकार भ्रमर को निष्ठुर बताते हुए प्रियतम का सखा जानकर गोपिकाएं कृष्ण के प्रति विविध प्रकार के उपालंब देती है। यही प्रसंग वास्तव में भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। भागवत के बाद बड़े कवि के रूप में विद्यापति ने कुछ पदों में प्रणय से वंचित गोपिकाएं अपने रसलोलुप नायक श्री कृष्ण को उपालंब भेजती है। वहां लिखा है, उदब कब हम सो ब्रज जाइब, कहती हुई गोपिकाएं केवल उद्धव को संबोधित करके अपने उपालंब देती है। यहाँ शुद्ध विप्रलंब श्रृंगार के लौकिक पक्ष का चित्रण किया गया है। विद्यापति के बाद भ्रमर गीत के प्रणेता महात्मा सूरदास कहलाते हैं। सूरदास ने भगवत को ही आधार बनाकर 3 भ्रमर गीत लिखे, जिसमें नंद और यशोदा के वात्सल्य प्रेम की झांकी है। सूर के भ्रमर गीत में व्यंग विनोद, हास प्रयास, उक्ति वैचित्र्य का सरस तथा मार्मिक वर्णन मिलता है। भागवतकार ने तो ज्ञान और भक्ति का समन्वय के लिए भ्रमर गीत लिखा था, किंतु सूर ने स्पष्ट ही निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म का खंडन करने के लिए सगुण एवं साकार ब्रह्म का मंडन करने के लिए प्रेम लक्षणा सगुण भक्ति की श्रेष्ठता घोषित की है। कह सकते हैं कि भागवत में ज्ञान का प्राधान्य रहा, जबकि सूर ने ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखाई है। सूर के बाद अष्टछाप के कवियों में भ्रमर गीत की रचना करने वाले नंददास है। उन्होंने भंवर गीत नाम से लिखा। इस तरह से भ्रमर गीत परंपरा में सूर एवं नंददास महत्वपूर्ण कवि कहलाते हैं। इन अष्टचाप के कवियों के अलावा गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत की रचना की है। इसके बाद रीतिकालीन कवियों में भी भ्रमर गीत के प्रसंग आते हैं। इनमें मतिराम, देव, सेनापति, घनानंद, पद्माकर, भिखारीदास का नाम उल्लेखनीय है। मतिराम लिखते हैं, ऊधो तुम कहत वियोग, तजी योग करो, लोग सब करें, जो वियोग होए श्याम को।
कहते हुए वियोग का निषेध करते हैं। तो पद्माकर ऊदो वे गोविंद को और मथुरा में, यहाँ मेरो तो गोविंद मोई में रहते, कहते हुए गोपियों के हृदय में विद्यमान उस मूल विरह भावना का निषेध किया है। इस तरह से सभी रीतिकालीन कवियों ने राधा कृष्ण को श्रृंगारिक उक्तियों के माध्यम बनाकर नायिका भेद, संचारी भाव, भाव अनुभाव आदि का सुंदर निरूपण किया है। रीतिकाल के बाद आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भ्रमर गीत के प्रसंग पर कुछ रचनाएं की है, जिसमें सूर नंददास के अनुकरण पर निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की विजय दिखाते हुए उदय के हृदय परिवर्तन का चित्रण किया है। उन्हीं की भांति बद्री नारायण चौधरी ने भी भ्रमर गीत पर कुछ पद रचना की है। इसके अलावा सत्यनारायण कवि रत्न का भ्रमर दूत इस परंपरा का नूतन एवं अद्भुत प्रयोग है। भ्रमर दूत की आधुनिक परंपरा में हरिओद का पवन दूत इसी परंपरा में गिना जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण की ओर से कोई संदेश नहीं भेजा गया, लेकिन राधा ने लोकहित में लीन अपने प्राण प्रिय कृष्ण के पास पवन द्वारा अपनी विरह व्यथा का संदेश भेजा है। इसके बाद राष्ट्रकवि मथली शरण गुप्त के द्वारा द्वापर में भी भ्रमर गीत का प्रसंग मिलता है। इसमें कवि ने भ्रमर के स्थान पर एक विहंग की उद्भावना की है, जिसे लक्ष्य करके गोपियां अपने उपालंब देती। इसके बाद आता है कविवर रत्नाकर के द्वारा लिखा उद्धव शतक, जिसमें भ्रमर गीत परंपरा का सशक्त एवं समर्थ विकास दृष्टिगोचर होता है। आज इतना ही। धन्यवाद। आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको अगले वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।